चला तिसरकवा भाग आटे बिल्लाही चोर के। अब भाई वो जब शादी होएगा, राजा साहब कहन बारात अपना सामान ले ला लड़का के पास से, सामान ले ला और चले जाओ आप लोग। अब यहाँ लड़का और लिल्लाही चोर दो आदमी रहेंगे बस। भाई सारी बारात सामान वामान अपन ले लेके चले गए। अब लड़का राजकुमार पहले रात के आया। एक दिन में इसकी शादी हुआ और लड़की के पास आधा था राक्षस सालों ऊपर से, उसी के साथ वो लड़की रहती थी। 3 दिन दानो न आया, 3 दिन में शादी हो गई लड़की की। जिस दिन लड़का गया महल पे सोने के लिए, वो दिन दानो पहुंच गया। अब इनका उठा के लैट्रिन में डाल दिया। भाई लड़का आया, फिर सुबह पे सो गया। फिर भी आन भाई गया, फिर इसको लैट्रिन में डाला। बोला कह दिया ना कि कोई भी लड़का आपके साथ में नहीं रहेगा। आप शादी क्यों किया? कहा शादी मेरे पिताजी ने कर दिया। जब तीसरे दिन लड़का को फिर भेजने लगा, तब वो लड़का लिल्लाही तौर पर बता दिया। बोला मैं जाता हूँ तो दानो आता है राक्षस, वो मुझे लैट्रिन में डाल देता है। मारता भी है तो मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया हमको? ठीक है, अब तुम बच जाओ, आराम करो। भाई चौथे दिन आया राक्षस, ये पहले से जाके छुट्टे खटिया के नीचे पहुंच गए। लिल्लाही चोर दानो आया, कस नहीं आया, कहन नहीं, कहन डर गया, नहीं आएगा जी, कोई राजकुमार यहाँ ना हो। और राक्षस मिठाई लेके आवा करे, मिठाई लेके आवा करेगा रोज रानी के लिए। रानी थोड़ा बहुत खाए, बाकी बचा खटिया के नीचे रख देवा करे। रख दे तो नौकरानी ले जाती थी। नौकरानी को क्या पता था कि मीठा कहाँ से आता है। अब जब ये हटा लिया, फिर ध्यान भाई हटा लिया, तो एक दिन बोला रख उठो, देखो परी लोग आई, आप सो रहे मीठा रह के चली गई। और लड़की सुन गई। तो जब रात में आई दानो, कहन क्या वहाँ आकाश में परी लोग भी रहती है? और क्या, हमारे पति के पास आता है राजकुमार के साथ, जिसके साथ शादी हुआ, वो मीठा जो मीठा आप लेके आते हैं वो परी लोग लेके मीठा आई। तो कहें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहें नहीं, आज रुको, मैं परी मिठाई दिखाएंगे। वो बीच में लेके चला, जा ना पावे। फिर टाइम हुआ, बोला राजकुमार आप सोते हो, परी लोग आई और मीठा धरी चली गई। पहले तो सोता रहता है, देखे ये मीठा तो मैं लेके आता हूँ, ये मीठा खाली आकाश में मिलता है, यहाँ में लोग जरूर परी लोग आती। अब भाई रात भर सुना करें, जब रहा सत्या हुआ करें। तो जी बोला आज हम भगवान से बात को कहूँगा। पहुँचा, कहे प्रभु कहें क्या, कहें मृत लोग में परी लोग जाती है। कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जाती, मैंने देखा हूँ। कहे आप क्या करने मृत लोग जाते हो? कहे मैं एक दिन गया था तो मीठा एक राजकुमार के पास दिखाई। कहे नहीं, हम नहीं जा सकते। देखो 4-5 दिन के बाद पूछेंगे परी लोग से, हालांकि नाच है, नाच के बाद पूछेंगे। अब भाई आगे सुन गए कि नाच है,
ऐसा नहीं कि जाए के हुआ हम्म, 4 पाई के नीचे पहुँच गया। हम्म, आए दानो जल्दी कहीं चलो आके खाएंगे परी के नाच। हम्म, जब दानो आए 4 पाई सहित लेके उड़ा। हम्म, हाँ, तो वही 4 पाई पकड़े रहेंगे। जैसे 4 पाई लेके उड़ा वैसे पकड़े पकड़े ये भी उड़ गए। और जब 4 पाई ढाई दे वो लोग हट गए तो इस पे खसक के निकल के जाके सभा में बैठ गए। हम्म, खसखस जहाँ ढोल बाजत वहीं पहुँच गए ढोल वाले के पास। हम्म, जब बजा ढोल वोल वही लागे तनी तनी नाचे पे "हैं? सारी नाच बेकार है, ढोल वाला गाना है सारा, बजावत नहीं आवत। 3-4 बार कहे ढोल वाला गुस्सा ही गया। हाँ, कहे झाले हमसे नहीं बजावत बना तो ले तू बजाओ। गुस्सा के मारे दाई दे तब लाख बजावा खूब। परी लोग खम मस्त है, नाचत नाचत एकदम मस्त जो है। भगवान खुशी के मारे दुपट्टा दाई दे हैं। हाँ, परे दुपट्टा दाई दे तो परे लोग नाचे के ताल में दुपट्टा जो है ढोल पे बहाई दे। हाँ, अब जब नाच समाप्त हो गया तो ये दुपट्टा चुपके लेके भर लिया जेब में जाके खटिया पे नीचे टपक कर खटिया पे नीचे टपक कर कहे ना बनी। अब दानो वहाँ कहे चलो आपको छोड़ गया ही कहे चलो। दानो 4 पाई सहित लेके थोड़ा ला के महल पे खाई। अब भाई बयान भाई सब रहवा जब जान दानो हुई तब तुरंत दुपट्टा ओढ़ा दी राजकुमार का, वो मिठाई खाई दी। राजकुमार पार सोते रहे कई लोग उड़ गई। आप तो का दुपट्टा भी खुशी के मारे ओढ़ाई के चली गई। आप तो सोते रहे थे कानों झांकी फिर के कई करे ए दुपट्टा तो कल भगवान ने दिया है परी लोग का। अब पक्का आती है तो फिर परी लोग आती है। अभी तक विश्वास नहीं था मगर अब विश्वास हो गया। परी लोग आती नहीं तो दुपट्टा आया कहाँ से। अब इतने में अब ये जाके भगवान से बताई कहें प्रभु जो कल दुपट्टा दिया गया था वो दुपट्टा मृतलोक में राजकुमार के पास है। परी लोग को बुलाया गया। कहा आप बताओ दुपट्टा जो दिया था लाओ दिखाओ। साहब कमरा घर जाएंगे आएंगे तो कुछ तो पता पहले ध्यान में रखेंगे, कुछ समय चाहिए। कल 2 घंटा समय आपको दिया जा रहा, लाओ 2 घंटे के अंदर। तो मृत लोग आओ जाए वो काफी समय तो भगवान कह दे रहे अगर 2 घंटा समय दिया 2 घंटा के अंदर अगर दुपट्टा आ जाता है तो तुमको हम मार डाले। राक्षस बोला ठीक है। भाई परी थोड़ा सा हटे तो याद यार दुपट्टा तो मैंने ढोल वाले के ऊपर बहा। ढोल वाले के घर गई तो ढोल वाला बोला मैं नहीं था। तब समझ गई परी इतनी तेज चूड़ी तूफान में हुए झट से पहुंचे। कहें दुपट्टा पहले हमको दे दो फिर इसके बाद कल याद करोगे तो कल मैं हाजिर हो जाऊंगा, मेरी जान बचाओ। राजकुमार ले लाही तो दुपट्टा दे दिया परी को, ले जाओ ले जा कि 1 घंटा के अंदर दुपट्टा हाजिर करें। अब जब परी लोग आए राजा देखे रानी देखे हाँ सारे लोग देख लिए पास ही तो पड़ी हुआ थे ये परी आवा थी। अब भाई दुपट्टा ले जाके हाजिर कहते हैं भगवान बुलाए दानों का मार डाले बयान भाई फिर बुलाए कहना आई गई परी सब
जैसे बताए वैसे याद करें आएंगे। राक्षस जो दानो था, दानो तो कल ही मर गया, भगवान ने मार डाला। कहन ठीक है। जब दोबारा आई परी तब राजा रानी देख ले, मंत्री भी देख लिए, तब पूछने लगे कहे आप कैसे परी आते हैं भाई? राजकुमार बोला हमें नहीं पता। कहे सारा खेल लिल्लाही चोर का है, बोलो। कहे ये गलती आपके लड़की ने किया है, शादी तो कर दिया, किसी की जिंदगी मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। जब ये लड़की के पास दानों आता था तो शादी क्यों किया था? लड़का की जान बचाने के लिए मैं एक खेल खेला हूँ, हमें आकाश जाना पड़ा, वहाँ जाते थे, काम मैंने किया, लड़का का भी जान बच गया, तुम्हारे लड़की की भी जान बच गया, और नहीं तो एक दिन आता है सबको ही मार डालता हूँ। अरे वाह, आप ले लाई तो हमें पूरा खेल हो गया। बताइए आदमी मरे के बाद नहीं आकाश जाए पावा, जिंदे पहुंच गया, आप जिंदे पहुंच गए, वो आई गया, परे का नाचो भी देख लिया। अब एक चीज हमका दिखाई दिया, तो कहन का कहन पे मैंने सुना हो मृत लोक में 52 अखाड़े का नाच है, और 52 अखाड़े का नाच आपे के सिवा और कोई दिखा नहीं सकता, वो हमें दिखा दो। लिल्लाही चोर बोला नाम तो हम भी सुना हूँ, कभी तो देखा हूँ, यही बहाना है हटने कहीं से, ना 52 अखाड़े का नाच पाएंगे ना लौट के आएंगे, ये राजा जाने देगा नहीं किसी तरह से। कहे ठीक है हुजूर, जब आएंगे तब 52 अखाड़े का नाच लेके आएंगे। कहे ठीक। अब वो वहाँ आधा रात पूरा राजपाट पा गया, ये भी राजपाट पाई गए न, अपना सब खुशी खुशी से रहे लागे। ये अपना 52 अखाड़े के नाच के चक्कर में निकल पड़े लिल्लाही चोर। लिल्लाही चोर निकल पड़े तो चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे आराम करे लगे। तो उसमें एक वृक्ष पर एक पड़कियों पड़का रखा था। तो पड़किया पूछत यह है, ये बताइए पति देव, हमने अबे है ये है ढेर, तब चला बंद कर दिया। अब ओ तीसरी कहानी, तीसरा भाग हो गया, अब चौथा जौन है चला फिर बंद करा।